नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मलिक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7% किसान कोटा, 6% किसान कोटा। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं जी, ये किसान कोटे में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक अनरजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके किसान कोटा के रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी हैं, आज हम सारे आपके डाउटों को क्लियर करें। अब हम बात करते हैं किसान कोटा आखिर है क्या। किसान कोटा एक ऐसा प्लॉट है जैसे जो यमुना अथॉरिटी की, जो यमुना सिटी का जो मास्टर प्लान है, जिसमें किसानों की जो ज़मीन जाती है उसमें अथॉरिटी उनको 7% प्लॉट देती है। मतलब एक बीघे पर 60 मीटर के आसपास आपको एक प्लॉट मिलता है। तो जैसे किसी किसान की 5 बीघे ज़मीन है तो उसको 300 मीटर का एक प्लॉट मिलता है। अथॉरिटी उसको डेवलप करके देती है। जैसे अथॉरिटी के प्लॉट होते हैं उसी प्रकार वो भी किसानों के प्लॉट होते हैं। वो जिस गांव की जो लैंड है, जैसे कोई पारसौल गांव, भट्टा गांव, मिर्ज़ापुर गांव, तो उसी गांव के चारों तरफ वो किसान कोटे के प्लॉट लगाए जाते हैं। जैसे सेक्टर 18, तो उसी से सटे हुए आपको वो प्लॉट मिलेंगे। सेम वही डेवलपमेंट होता है जो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट जो अथॉरिटी के हैं, उसी प्रकार को आपको रोड मिलेगा, उसी प्रकार सीवर की व्यवस्था, लाइट, पानी, बिजली, सारी वही फैकल्टी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप सेमी कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। मतलब आधा आप कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, आधा आप रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आप अपना कोई पीजी वगैरह या कोई अपना कोई स्टोर वगैरह, या आप और भी अपना कोई कॉमर्शियल काम कर सकते हैं और ऊपर आप रह भी सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और आपको मैं बता दूं, इसमें भी सेम वही डेवलपमेंट होगा जो अथॉरिटी आपको, जो अथॉरिटी के सेक्टर 18-20 में प्लॉट है, वही सेम डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं कि हम इनमें निवेश कैसे करें। एक रजिस्टर्ड होते हैं, एक अनरजिस्टर्ड। तो हमें रजिस्टर्ड में निवेश करना चाहिए या अनरजिस्टर्ड में निवेश करना चाहिए, वो आपके ऊपर बात डिपेंड करती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और जो आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं उसमें मुख्य भूमिका होती है जो आपको प्लॉट दिला रहा है। अगर वो दिलाने वाला आदमी ईमानदार और आपसे अच्छा परिचित है तो ही आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट किसी आदमी के द्वारा, मतलब ब्रोकर हो या कोई आपका परिचित हो, उसके द्वारा लें। क्योंकि उसमें बाद में किसान के नाम वो जो रजिस्ट्री आएगी, जब अथॉरिटी उसे पोजीशन मिल जाएगी, उसकी मौके पर जब प्लॉट लग जाते हैं, उसके बाद आपको किसान की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप एग्रीमेंट टू सेल करेंगे जीपे वगैरह कराकर, तो उसमें जीपे होता है, फिर एग्रीमेंट टू सेल होता है। उसमें आपका एग्रीमेंट टू सेल में आपका विवरण हो जाता है कि आपने पैसे इनको कितने दिए हैं, तो एक आपके पास प्रूफ होता है। लेकिन ये जो है, ये एक मतलब, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माने जाते। आप न्यायालय में जाते हैं तो वो प्रॉपर आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है कि अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करा लिया, जीपे करा लिया, आप भूल गए कि वो करा लिया, हम अब रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। आप जल्द से जल्द, जितनी जल्दी किसान का प्लॉट मौके पर लग जाए, उसकी रजिस्ट्री हो जाए, जल्द से जल्द अपने उसे रजिस्ट्री कराएं। क्योंकि इसको बाद में तोड़ा भी सकता है, किसान में तोड़ा सकता है। ये एक कह सकते हैं, एक मतलब बॉन्ड है छोटा सा, उसे आप बाद में आप पीछे भी कर सकते हैं। बहुत से लोग धांधली इसमें कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको सजगता से कोई आपका विश्वास पात्र आदमी हो, उसी के द्वारा इसमें आप निवेश करें। नहीं तो आप रजिस्टर प्लॉट में जा सकते हैं। रजिस्टर प्लॉट जिनमें आप जैसे आज लेते हैं तो एक हफ्ता के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो आप, अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना तो आप रजिस्टर प्लॉट में जा सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अनरजिस्टर्ड में आ सकते हैं। इसमें आपको रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट होता है वो आज आपको 18, 20, 22 तक के रेट आप देखने को मिलेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट देखने जाएंगे, वही आपको 45 से शुरू होते हैं, 45, 50, 55, 60, आगे कोई रेट नहीं है। 70, 75 मौके का होता है कि जैसे लोगों को पार्टी मिल जाती है उस हिसाब से हो जाता है। क्या उसकी लोकेशन क्या होती है, पार्क फेसिंग हो, किस मीटर रोड पर है, तो अब 70, 75, 80 तक का रेट आपको देखने को मिलेगा। जो सेक्टर 25 है उसमें आपको रजिस्टर प्लॉट देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको हर साइज का प्लॉट मिलेगा। जैसे बहुत से लोगों की क्वेरी होती है
कि आपको किसान कोटे का प्लॉट सबसे छोटा और सबसे बड़ा हमें किस साइज का मिल सकता है। तो इसमें आपको सबसे छोटा जो साइज मिलेगा वो मिलेगा 60 मीटर का, जो किसान कोटे में होता है, और सबसे बड़ा साइज होगा आपको 2500 स्क्वायर मीटर का। तो इसमें सबसे छोटा होगा 60 मीटर और सबसे बड़ा होगा 2500 मीटर। तो आप इसमें किसी भी प्रकार का साइज ले सकते हैं। इसमें हर तरह का साइज मिलेगा आपको, 60 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 120 मीटर, क्योंकि वो किसान की ज़मीन पर निर्भर करता है, उसकी ज़मीन कितनी है। आपको इसके विषय में कोई भी अगर जानकारी चाहिए, किसान कोटा जी हम लेना जा रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई निवेश करना है तो हमारे द्वारा भी आप निवेश कर सकते हैं, और मार्केट में और भी हैं, लेकिन जो आपको विश्वास पात्र लोग हों उनसे ही आप निवेश कराएं, क्योंकि बाद में अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट में आप निवेश करेंगे तो उसमें बाद में जो भी आपको दिलाएगा, ब्रोकर हो, डीलर हो या कोई आपका परिचित व्यक्ति हो, उसमें किसान की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आदमी उस किसान को लेकर आए, रजिस्ट्री आपके नाम कराए। तो इस फील्ड में आपको काफ़ी धांधली देखने को मिलती है, तो आप सचेत रहें, अपना निवेश सोच समझ के करें। अगर आपको कोई डाउट आता है किसान कोटा प्लॉट में या कोई अथॉरिटी का कोई प्लॉट ले रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर बेझिझक होकर फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल इन्फॉर्मेशन लगती है कि हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, और अपने परिचित लोगों को शेयर कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या जो निवेश करते हैं। तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे ऐसे ही टॉपिक पर। आपको किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें दिए गए जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करें, या फिर हमारी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस और विषय पर कोई वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।